डायरेक्ट मौजू पर आते हैं कि इस्लाम एक ज़ाब्ता हयात होने के साथ साथ दीन फितरत भी है, जो उन तमाम अहवाल और तग़य्युरात पर नज़र रखता है जिनका ताल्लुक़ इंसान और कायनात के बातिन और खारजी वजूद के ज़हूर से है। ये एक हकीकत है कि इस्लाम ने यूनानी फ़लसफ़े के गिरदाब में भटकने वाली इंसानियत को नूर इल्म से मुनव्वर करते हुए जदीद साइंस की बुनियादें फराम की। कुरान मजीद का बुनियादी मौजू इंसान है, जिसे सैकड़ों बार इस अमर की दावत दी गई है कि वो अपने गिरदोपेश वुकू पजीर होने वाले हालात, वाक़यात और हवादिस आलम से बाखबर रहने के लिए गौर व फिक्र और तदब्बुर से काम ले और अल्लाह ताला का अता करदा शऊर और कुव्वत मुशाहिदा को बुरुए कार लाते हुए, ताकि कायनात के मख्फी और सरबस्ता राज उस पर आश्कारा हो सके। आज का दौर साइंसी उलूम के मेराज का दौर है। साइंस को बजा तौर पर असरी उलूम जाना जाता है, लिहाजा दौर हाजिर में दीन की सही और नतीजा खेज इशाअत का काम जदीद साइंसी बुनियादों पर ही बेहतर तौर पर अंजाम दिया जा सकता है। बिनाबरी इस दौर में इस अमर की अशद जरूरत है कि गुज़िश्ता सदियों से कहीं ज्यादा बढ़कर कि मुस्लिम मुआशरे में जदीद साइंसी उलूम की तरवीज को फरोग दिया जाए और दीनी तालीम को साइंसी तालीम से मरबूत करते हुए हक्कानियत इस्लाम का बोलबाला किया जाए। चाचा, आज मुसलमान तालिब इल्म के लिए मजहब और साइंस के बाहिमी ताल्लुक को कुरान और सुन्नत की रोशनी में समझना अज़हद जरूरी है। मगरिबी तहकीक इस अमर का मुसल्लमा तौर पर इकरार कर चुकी है कि जदीद साइंस की तमाम तर तरक्की का इन्हिसार कुरून वस्ता के मुसलमान साइंसदानों की फराहम करदा बुनियादों पर है। मुसलमान साइंसदानों को साइंसी नहज पर काम की तरगीब कुरान और सुन्नत ने दी थी। इसी मंशाए रब्बानी की तकमील में मुसलमान साइंसदानों ने हर शोबे इल्म को तरक्की दी। आज अगियार के हाथों में वो इल्म अपने नुक्ते कमाल को पहुंच चुका है। शोमई किस्मत के जिन साइंसी उलूम व फनून की तश्कील और उनके फुरू का हुक्म हमें मिलता है हमारे अकाबिर से तरीके से, और जिनकी इमामत का फरीजा तकरीबन 1000 बरस तक खुद बगदाद, दमिश्क और उंदलुस के मुसलमान साइंसदान सरअंजाम देते चले आए हैं। आज कुरान और सुन्नत के नाम लेवा एक तबका अर्जी पर बिखरे अरब भर मुसलमानों में से एक बड़ी तादाद इसे इस्लाम से जुदा समझती है और अपनी तजद्दुद पसंदी का सबूत देती है। साइंसी उलूम का वो पौधा जिसे हमारे आबा व अजदाद ने कुरान उलूम की रोशनी में परवान चढ़ाया था, आज अगियार उसके फल से महफूज हो रहे हैं और हम अपनी असली तालीमात से रूगिरदा होकर दियारे मगरिब से उन उलूम की भीख मांग रहे हैं। साइंस और इस्लाम में कोई तजाद नहीं है, जबकि इस्लाम खुद तरगीब भी दे रहा है। अगर कोई ये समझता है कि मजहब और साइंस में तजाद है तो फिर उसके साथ दो में से यकीनन एक बात जरूर होगी। एक इम्कान तो यह है कि वो मजहब की सही समझ से आरी होगा या फिर उसने साइंस को सही तौर पर समझने में कोई गलती की होगी। ये भी मुमकिन है कि जिस नुक्ते पर उसे तजाद नजर आ रहा है, मुताले की कमी के बायस वो नुक्ता उस पर सही तौर पर वाज़े न हुआ हो। अगर किसी मामले को सही तौर पर जांच परख कर समझ लिया जाए तो बंदा आज खुद ये तस्लीम करने पर मजबूर हो जाता है कि मजहब और साइंस में कोई तजाद नहीं है, कोई तकाबुल नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि इस्लाम की रूह से मजहब और साइंस दोनों साथ साथ चलते हैं। इसमें 3 दलाइल भी जिक्र किए थे, लेकिन चूंकि टाइम की कमी के बायस वो आप जब ये किताब की शक्ल में आपके सामने आएगा तो इंशाअल्लाह उल अजीज आप पढ़ेंगे। अब जब के हकीकत हम जान चुके कि मजहब और साइंस में कोई तजाद तो नहीं है, तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि आम जहन में ऐसी गलत फहमी क्यों पाई जाती है कि इस मुगालते के असबाब के अवामिल क्या हैं। वैसे तो बहुत सारे अवामिल आलम हैं कि जो हमारे जहनों में आए कि साइंस और मजहब एक दूसरे के मुकाबिल है, लेकिन 2 बड़े अहम सबब जो मैं जिक्र करना जरूरी समझता हूं, उनमें से पहला सबब 16वीं सदी के ईसाई मजालिम है।
आलम मगरिब में ये मुगालता उस वक्त पैदा हुआ जब बर्रे आजम यूरोप में ईसाई पादरियों के तसल्लुत में जहालत के अटाटोप अंधेरे में डूबा हुआ था। जाहिल पादरी ईसवी मजहब और बाइबल की असल तालीमात को मसक करके मन घड़त ईसाइयत को फरोग दे रहे थे। उस वक्त साइंस चूंकि नया हो रहा था, उस वक्त ईसाइयों ने साइंसदानों पर मजालिम के पहाड़ तोड़े। यहां तक कि गैलीलियो ने जब 1609 ईस्वी में दूरबीन की इजाद की और उसकी मदद से निजाम शमसी के बाबत अपनी तहकीकात दुनिया के सामने पेश की, तो पादरियों ने इस जुर्म की पादाश में उसे सजाए कैद सुनाई और वो दौरान कैद मर गया। इसी तरह मुताद्दिद साइंसदानों को मजहब के नाम पर मुतासिब जालिमाना कवानीन के शिकंजे में कसते हुए उन्हें अपने साइंसी नजरियात वापस लेने पर मजबूर किया। यहां तक कि उनमें से बाज साइंसदानों को जिंदा जला दिया। ईसाइयत के यहां पर दोनों की जंग शुरू हुई, लेकिन साइंस ने ईसाइयत को, मजहब को शिकस्त देकर उनको कलीसाओं तक मजबूर कर दिया कि वहां तक रहें, अब आगे ना बढ़े। ईसाइयत की शिकस्त के बाद अगरचे ये जंग खत्म हो चुकी है, लेकिन जदीद जहन इस्लाम समेत तमाम अदियान को अपना मुकाबिल समझता है। बात को खत्म करते हुए मैं आखिरी बात कहूंगा कि एक मुसल्लमा हकीकत है कि इस्लाम अपने मानने वालों को मजहब और साइंस दोनों का नूर अता करता है। इसलिए कहना गलत ना होगा कि इस्लाम दुनिया का सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता दीन है, जो न सिर्फ कदम कदम साइंसी उलूम के साथ चलता नजर आता है, बल्कि तहकीक और जुस्तजू की राहों में साइंसी जहन की हर मुश्किल में रहनुमाई भी करता है। वाज़ेह रहे कि जो साइंसी तस्वुरात इस वक्त बनी नौ इंसान के सामने आ चुके हैं और मुस्तकबिल के तनाजुरात में साइंस जिस तरफ बढ़ रही है, उसी की पेश करदा बुनियादी नजरियात कुरान और हदीस के तस्वुरात की तायीद और तस्दीक करते चले जा रहे हैं। जूं जूं साइंस तरक्की कर रही है, इस्लाम की हक्कानियत साबित होती जा रही है। बल्कि ये कहना बेजा और मुबालगा आमीज ना होगा कि जदीद साइंस की तरक्की से मजहब का नूर निखरता जा रहा है, और एक वक्त आएगा इंशाअल्लाह कि जब साइंस अपनी तहकीकात के नुक्ते कमाल को पहुंचेगी तो अल्लाह के दीन का हर ईमानी तस्वुर साइंस के जरिए सही साबित हो जाएगा। कुरान मजीद और साइंस का तकाबली मुताला करने से मालूम होता है कि साइंस के बेशुमार नजरियात कुरानी तस्वुरात को 100% सही साबित करते चले जा रहे हैं। वो दिन दूर नहीं जब साइंस कुली तौर पर दीनी नजरियात की तोसी को तायीद करने लगेगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। वमा अलैना इल्लल बलाग।